हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 पाठ षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। अभी तक हमने 5 चैप्टर के अनुवाद और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से कर लिए हैं और अब हम चल रहे हैं चैप्टर के बीच में जो भी ग्रामेटिकल पॉइंट आएगा उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। षष्ठः पाठः पाठ 6 गृहं शून्यं सुतां विना। गृहं मतलब घर, शून्यम मतलब सूना, सुतां मतलब बेटी और विना मतलब बिना। घर सूना है बेटी के बिना। अब यहाँ पर बिना के योग में सुता में द्वितीय विभक्ति आई है ना। बिना के योग में कौन सी द्वितीय विभक्ति, तो जैसे लता लते लता लताम लते लता, तो सुताम मतलब बेटी, बेटी के बिना घर सूना है। प्रस्तुत पाठ जो है वो कन्याओं की हत्याओं पर रोक करने के लिए और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है और समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, जो भेदभाव की भावना है, डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की जो भावना है और समाज में जो यत्र तत्र दिखाई देती है उसे दूर किए जाने की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रस्तुत पाठ लिखा गया है। और प्रस्तुत जो पाठ है वो संवादात्मक शैली में है, कॉन्वर्सेशन पैटर्न में है और इस बात को संवाद यानी कि एक संवाद, दो संवाद मतलब आपसी बातचीत के रूप में सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी कौन? उस घर की बेटी जो ग्रीष्म अवकाश में गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन के साथ उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी जो भातृजाया मतलब भाई की पत्नी मतलब भाभी, जाया मतलब पत्नी, भातृ मतलब भाई, भातृजाया मतलब भाई की पत्नी मतलब भाभी उदासीन दिखाई देती है। शालिनी भातृजाए, शालिनी अपनी भाभी से पूछती है भातृजाए, हे भाभी, संबोधन का चिन्ह है, उसे संबोधित कर रही है। हे भाभी, चिंतिता एव प्रतीयसी सर्वं कुशलम खलु। आप चिंतित प्रतीत होते हैं, आप चिंतित दिखाई देती हो, क्या सब कुछ कुशल मंगल है। तो यहाँ पर देखो शालिनी अपने घर पर आ रही है, पिता के घर, गर्मी की छुट्टियों में। जैसा कि आप सभी भी जाते हो गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर या आपकी बुआ आती है आपकी घर, तो इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य रूप से दृश्य चित्रण किया गया है जो कि आपसी बोलचाल की भाषा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर बेटियों और बेटे के प्रति भेदभाव की जो भावना है वो आगे आएगी। देखिए, शालिनी अपनी भातृजाया अपनी पत्नी से पूछती है, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या सब कुछ कुशल मंगल है। माला, माला कौन? जो उसकी भाभी है, वो कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ मतलब मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किन आन्यानि, शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय, ठंडा जल या फिर चाय। शालिनी कहती है अधुना तु किम अपि न वाञ्छामि, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में सबके साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किम अपि न उक्तवती। भोजन के समय भी माला की जो मनोदशा है, माला की जो मन स्थिति है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है और वह लेकिन मुख से भी कुछ भी नहीं बोलती है। न उक्तवती, यहाँ पर दो शब्द है, देखो न प्लस उक्तवती। अब न का आ और उ मिलके ओ बन गया और हो गया नोक्तवती। नोक्तवती मतलब उक्तवती मतलब बोली। यहाँ पर भी इक्तवतु प्रत्यय है। इक्तवतु प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। नपुंसकलिंग में वत, स्त्रीलिंग में वती और पुल्लिंग में वान शब्द बन जाता है, जैसे गतवान, उक्तवान, उक्तवती, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। राकेश कहता है भगिनी शालिनी, हे शालिनी बहन,
दिष्टया त्वं समागता। दिष्टया मतलब भाग्य से, दिष्टया मतलब भाग्य से। पिछली बार 8th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में ये दिष्टया का शब्दार्थ पूछा गया है, जिसका मतलब होता है भाग्य से। दिष्टया का समागता, भाग्य से कौन आई? दिष्टया शालिनी समागता, भाग्य से कौन आई? शालिनी। अद्य मम कार्यकाले एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। आज मेरे कार्यकाल में, आज मेरे कार्यालय में, आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मतलब इम्पॉर्टेंट मीटिंग। गोष्ठी का मतलब होता है मीटिंग, इम्पॉर्टेंट मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग या महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण मीटिंग सहसा एव निश्चिता, अचानक ही डिसाइड हो गई। हम कहते हैं ना कि देयर इज़ अ अर्जेंट मीटिंग इन माय ऑफिस, है ना। तो इम्पॉर्टेंट मीटिंग अचानक ही क्या हो गई? निश्चित हो गई। अद्य मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालाया सह चिकित्सां प्रति गच्छ, तस्य परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् सम्पादय। आज माला का चिकित्सक के प्रति, चिकित्सक मतलब डॉक्टर के साथ मेलनस्य समयः निर्धारितः, यानी कि डॉक्टर को दिखाने का समय निर्धारित किया हुआ था। त्वं मालाया सह चिकित्सां प्रति गच्छ, तो माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ और तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम तत् संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार जो कुछ भी वो कहे वो करो। तो शालिनी कहती है किम अभवत्, क्या हुआ? भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम न अस्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अयम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो ह्यः प्रभृति मतलब कल से देख रही हूँ, ह्यः मतलब कल, प्रभृति मतलब कल से ही देखती हूँ कि सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं दिखाई देती है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो राकेश कहता है चिंतया विषयः न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वो सब कुछ तुम्हें बता देगी। माला शालिनीं च चिकित्सां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला शालिनी के साथ चिकित्सक के प्रति या डॉक्टर के प्रति जाते हुए, गच्छन्त्यो दोनों जाते हुए, वार्तां कुरुतः वार्ता शुरू करती है, वार्ता यानी बातचीत करती हैं। शालिनी किम अभवत्, शालिनी पूछती क्या हुआ? भातृजाय का समस्या अस्ति, हे भाभी क्या समस्या है? शालिनी के माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि। मैं 3 माह की गर्भवती हूँ या 3 माह का गर्भ मेरी कोख में है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातीयम्। तुम्हारे भाई का आग्रह है या तुम्हारे भाई चाहते हैं कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, कि किसी प्रकार से मैं पता करवाऊं कि गर्भ में सोनोग्राफी आदि के माध्यम से कि गर्भ में कन्या है अथवा लड़का है अथवा लड़की, या कन्या है तो उसका गर्भपात करवा दूँ। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत ही उद्विग्न हो रही हूँ, मतलब मैं बहुत ही द्वंद्व में फंसी हुई हूँ। इस बात के लिए मैं बहुत नाराज़ हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई एक भी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भर्ता एवं चिंतयितुम् अपि कथं प्रभवति। भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति चेत वदरः। यदि शिशु बच्चा कन्या है तो क्या मारने योग्य है? वद अरह, यहाँ पर देखो दीर्घ संधि हुई है, वद प्लस अरहा, वद यानी कि मारने, अरहा मतलब योग्य। अगर शिशु कन्या है तो क्या वो मारने योग्य है? जघन्यम कृत्यम इदम, यह तो बहुत ही जघन्य मतलब कि घृणित कार्य है, बहुत ही बुरा कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? सह तव शरीर स्थितस्य शिशो वधार्थं चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि।
वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का, बच्चे का वध चाहता है और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुना एव गृहं चल, अभी घर चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण कराने की। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्ये, भाई जब घर आएगा तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य। संध्या काल में भाई घर आता है, हस्तपादादिक हाथ पैर धोता है, प्रक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि परित्यज्य वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वलयाति भवानी स्तुति चापि करोति, दीपक को प्रज्वलित करता है और भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, इसके बाद सभी चाय आदि पीने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश माला से पूछता है, माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी, किम अकथयत् सा, क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा? माला मौनमेव आश्रयति, माला चुपचाप ही खड़ी थी। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपवसित, तस्मात् चाकलेहं च याचते। उसी समय 3 वर्ष की पुत्री अंबिका अपने पिता की गोद में, पितरः क्रोडे मतलब पिता की गोद में, उपवसति बैठती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और उनसे चॉकलेट की मांग करती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है, दुलार करता है। चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और उसे चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर से माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब कुछ देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः, शालिनी कहती है, भाई त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्य कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री, किमर्थम, किस लिए? 6 मास अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 माह के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले यह किस लिए प्रयास किया जा रहा है? राकेश कहता है, भगिनी, हे बहन, त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता तर्हि, अभी हमारे घर में पुत्री रूप में अंबिका तो है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तो इसीलिए तो शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो क्या अगर कोख में पुत्री होगी तो वो मारने योग्य है? त्रिस्वरेण, 3 स्वर में, हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तोऽसि त्वं, तुम हत्या का प्रयास करने जा रहे हो। राकेशः, न हत्या तु नहीं, ये हत्या नहीं है। शालिनी कहती है, तर्हि किम अस्ति निगृहणं कृत्यमिदं, तो ये निगृहणं मतलब कि घृणित कार्य क्या है? सर्वदा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदः न कृतवान, तुम शायद भूल गए हो, विस्मृतवान तुम शायद भूल गए हो, हमारे माता पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया है। सह सर्वदा एव मनु स्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, आत्मा विजायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा ही है कि चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो, दोनों समान हैं। वो हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धरित करती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, तुम भी सायकाल प्रातः देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, तो फिर किस लिए सृष्टि की उत्पादन करने की शक्ति का तिरस्कार करते हो? तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति
इतना कुत्सित आचरण, वृत्ति मतलब आचरण आ गया है। इदम चिंत्यता एवं अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर ही मैं तो बहुत कुंठित हो रही हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा वृथा हो गई, व्यर्थ हो गई। मतलब हमारे माता पिता ने तो पुत्र पुत्री में कभी भी भेद नहीं किया, हम दोनों को समान रखा। उन्होंने मनुस्मृति की उद्धृत पंक्ति में भी कहा कि चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो दोनों समान हैं, आत्मा के स्वरूप है हमारे। और तुम भी देव साय काल और प्रातः काल देवी की स्तुति करते हो और सृष्टि की उत्पादन करने वाली शक्ति का तुम तिरस्कार करते हो। तुम्हारे मन में इतने बुरे विचार आ गए हैं, यह सोचकर ही मैं तो क्या हो गई हूँ, कुंठित सी हो गई हूँ। तो राकेश कहता है, भगिनी विरम विरम, बहन ठहरो ठहरो, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्च अस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित भी हूँ, शर्म आ रही है मुझे। अद्य प्रभृति कदापि गृहीताम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज से अब कभी भी ऐसा गृहित कार्य मतलब ऐसा घृणित कार्य, ऐसा बुरा कार्य करने का सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथा एव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यन्ति, पुत्रः भवतु पुत्री वा, उसी प्रकार आने वाला जो शिशु होएगा वो भी मेरे स्नेह का उतना ही अधिकारी होएगा जितना अभी अनामिका है, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। अहम स्वगहित चिंतनम प्रति पश्चात मग्नम अस्मि, मैं अपने इस ग्रहित चिंतन के कारण, इस ग्रहित विचार के कारण बहुत पश्चाताप मग्न हो गया हूँ। अस्मि अहम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे भूल गया था, मैं कैसे भूल गया था। अब ये एक मनुस्मृति का ही उद्धृत वाक्य है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा फला क्रिया, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता भी रमण करते हैं, और जहाँ ये नहीं पूजी जाती है वहाँ पर सारी क्रियाओं का फल निष्फल हो जाता है, या वहाँ पर सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितृ 10 गुणा माता इति, और ये भी कहा गया है कि पिता से 10 गुना माता होती है। तव्यासन मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तुमने मुझे सही मार्ग की ओर प्रदर्शित किया है हे बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु असि, तुम छोटी होकर भी मेरी बड़ी बहन निकली, या बड़ी के समान तुमने मुझे सदमार्ग पर ले गई। शालिनी कहता है, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप को बंद करो, इतना पर्याप्त है। तव मनसः अंधकार अपगतः प्रसन्नतया विषयो अयम, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया है, यही प्रसन्नता का विषय है। हे भातृजाए, हे भाभी, आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज आगंतु शिशु स्वागतया च सन्नद्धा भव, सभी चिंता को त्याग कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए हम सभी लगते हैं। वार्तः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्याया रक्षणे तस्य पठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, पुत्री रक्ष पुत्रीं पठ, तुम भी कन्या के रक्षण के लिए और उसके पढ़ने के लिए दत्तचित्त होगे, और पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। कन्याम रक्ष कन्याम पाठय, जो ये सरकार के द्वारा चलाया गया ध्येय वाक्य भी चल रहा है, कन्याम रक्ष कन्याम पाठय। इति सर्व कार्य से मतलब सरकार, सर्व कार्य से मतलब सरकार, घोषणा अयम तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामि, यदि हम सभी मिलकर इस चिंतन को यथार्थ पूर्वक करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपने पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्र उद्योग पथे च खेल जगति ख्याति विस्तायिना, सायं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सद उत्साहिताम। यहाँ पर अब विभिन्न प्रसिद्ध जो महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य है वो प्रसिद्ध बताए गए हैं, कि जैसे गार्गी जो है उसने शास्त्रों के चिंतन में, गार्गी जैसे शास्त्रों के चिंतन में
और पांचाली यानी कि द्रौपदी जैसे नृपनय मतलब राजनीति, नृपनय मतलब राजनीति में, और विक्रम में मतलब पराक्रम में। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई है। गार्गी का वर्णन आया है, जिस प्रकार गार्गी ने शास्त्रों के चिंतन में, गार्गी एक वैदिकालीन विदुषी हुई है जिन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, मनुस्मृतियों का आदि का बहुत ही बड़ा अध्ययन किया है और उस पर बहुत सारे चिंतन अपने प्रस्तुत किए हैं। और द्रौपदी जिस प्रकार राजनीति में और पराक्रम में अग्रणी थी, और जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, युद्ध के मैदान में शत्रुओं का विदारण करने में जिस प्रकार प्रसिद्ध थी, और गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना, और जिस प्रकार कल्पना चावला जो है वो क्या थी, विज्ञान के आंगन में, विज्ञान के क्षेत्र में या आकाश विज्ञान में या फिर खगोल विज्ञान में जिस प्रकार अग्रणी थी। इंद्र उद्योगपति, और जो इंद्रा है, इंद्रा कौन, इंद्रा एक प्रसिद्ध उद्योगपति हुई है, वो उद्योग के मार्ग में, और जिस प्रकार खेल जगत में साइना ने अपनी ख्याति को प्राप्त किया था, उसी प्रकार यह स्त्री सकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में सबल है, अपने आप में खुद से ये पूर्ण है, खुद से समर्थ है, और सभी जगह यह उत्साहित होने योग्य या सभी जगह सम्मान पाने योग्य है, और सभी रूप से ये पूर्ण रूप से सबल है, ये किसी प्रकार से दुर्बला नहीं है और सभी प्रकार से सबल है, और सभी के प्रति इसमें उत्साह है। इस प्रकार से स्त्रियों की सब जगह पहुँच हो चुकी है। तो अब पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, लड़का और लड़की में जो भेदभाव की जो भावना है उसको दूर करो, और समाज का जो 50% भाग, अगर गाड़ी के ये 2 पहिए, एक पहिए को आप उपेक्षित महसूस करोगे तो क्या ये गाड़ी चल पाएगी? उसी प्रकार इस संसार के अंदर ये जो अपनी गाड़ी चल रही है वो इसी के रूप में चल रही है। भातृजाया मतलब भाभी। यहाँ पर देखिए कुछ लोग, ये आपके प्रसिद्ध इसमें शब्दार्थ हो गए। अब इसके अलावा जो आपके प्रश्न उत्तर है वो देख लीजिए आप एक बार, है ना। तो नारियों को सब जगह हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। और आगे देखते हैं, दिष्टया का समागता, दिष्टया शालिनी समागता। दिष्टया का मतलब है भाग्य से, का मतलब कौन, समागता आई। अब यहाँ पर एक पद में उत्तर दो ऐसा नहीं कहा गया है, यहाँ पर लिखा गया है निम्न अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। तो आपको एक संस्कृत भाषा में पूरा उत्तर लिखना है। दिष्टया शालिनी समागता, दिष्टया मतलब भाग्य से, शालिनी आई। राक्षस्य कार्यकाले का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई? तो राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण, आप पीछे से भी देख सकते हैं, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मतलब मीटिंग निश्चिता। राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? तो राकेशः शालिनीं कुत्र की जगह लिख दोगे आप चिकित्सां प्रति, गंतुम कथयति। सायंकाले प्रातः कार्यालयात् आगत्य किं करोति, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगते भवानी स्तुतिं करोति, भवानी स्तुतिं, भवानी देवी की स्तुति करता है और वो देवी से ही नफरत कर रहा था। राकेशः कस्य तिरस्कारं करोति, राकेश किसकी तिरस्कार करता है? जगति उत्पादन्या शक्त्याः, है ना, शक्ति की तिरस्कार कर रहे, शक्त्याः जगत्याः उत्पादन्य शक्त्याः, जगत के संसार की जो शक्ति है, जगति शक्त्याः तिरस्कारम करोति, जगत का जो शक्ति है उसका तिरस्कार कर रहा था।
शालिनी भ्रातरां कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? शालिनी भ्रातरां कन्यां रक्षाया और कन्यां पाठय, उसकी रक्षा और उसके पढ़ाने की प्रतिज्ञा करवाती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति? यत्र नार्यः न पूज्यते तत्र सर्वाः क्रिया अफलाः भवति। सर्वाः क्रिया, सभी कार्य क्या हो जाते हैं? अफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। अफलाः भवति। तो इस प्रकार ये देखो, सरल भाषा में आप संस्कृत के उत्तर दे सकते हो। पूरा उत्तर याद नहीं होता है संस्कृत में, तो आप सिर्फ का, कम, कश्या, इनको आप गोले बनाओ। उसकी जगह ये आप कुछ कुछ शब्दों को याद करके, अंडरस्टैंडिंग करके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी तरीके से ये चैप्टर समझाएं। अब यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अधोलिखित संस्कृत रूपम। हाँ, तत्सम रूप लिखना है। तत्सम रूप लिखना है। यहाँ पर आपको कोक का क्या हो जाएगा? कुक्षी। कुक्षी मतलब कोक। साथ का क्या हो जाएगा? सह। गोद का क्या हो जाएगा? क्रोडम, है ना, क्रोड़ी शब्द आया था, क्रोडम। भाई का क्या हो जाएगा? भ्राता। कुआं का क्या हो जाएगा? कूपः। दूध का क्या हो जाएगा? दुग्धम। मात्रा सह पुत्री गच्छति, सह के योग में तृतीया विभक्ति आई है। अब उसी प्रकार विना के योग में द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, विना के योग में तृतीया विभक्ति। परिश्रमेण विना परिश्रमेण, परिश्रम की द्वितीया विभक्ति परिश्रमेण। बिना विद्या न लभ्यते। छात्रः लेखन्याः लिखति, छात्र लेखनी से लिखते हैं। लेखन्याः लिखति। सूरदासः नेत्रभ्याम अंधः अस्ति। अब यहाँ पर नेत्र से अंधा था। एक तो होता है काड़ा, वो होता है नेत्रेण। अब यहाँ पर क्या है? दो आँखों से अंधा है, तो क्या हो जाएगा? दो के लिए द्विवचन का प्रयोग होगा। तृतीया विभक्ति के योग में नेत्रभ्याम, अंग विकार आदि के योग में भी तृतीया विभक्ति नेत्रभ्याम। सह साकं समयं यापयति, सह मित्रेण सह, सह समया, सह मित्रेण तृतीया विभक्ति। सह के योग में तृतीया विभक्ति, सह साकम के योग में तृतीया विभक्ति होता है। वो मित्रेण सह समयम यापयति। इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये सारे कार्य किए और आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर सारा अच्छे से समझ में आया है। अब यहाँ पर आपको विशेषण विशेष्य ढूंढना है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो आप इसके उत्तर दे सकते हो। जैसे स्वस्था मनोदशा, स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्य वृत्ति, जघन्य कृत्यम, बुरा कार्य, क्रीडंती खेलती हुई पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चैप्टर को किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। हाँ, आपको यहाँ पर विलोम शब्द लिखने हैं। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, स्वः मतलब होता है आने वाला कल। और ह्यः का मतलब होएगा ह्यः, ह हलंत है यहाँ और य जुड़ा हुआ है, ह्यः। प्रसन्नः उदासीना, प्रसन्नः उदासीना। वरिष्ठा कनिष्ठा। अब विलोम शब्द भी हमेशा तत्सम में पूछा गया है तो तत्सम में, तद्भव में पूछा गया है तो तद्भव में उत्तर होता है विलोम शब्द का। प्रशंसितम ग्रहीतम, प्रशंसितम मतलब प्रशंसनीय कार्य, ग्रहीतम मतलब घृणा युक्त कार्य। प्रकाशः अंधकारः,
सफला अफला, निरर्थकः सार्थकः। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कार्य संपन्न हुआ। चलिए, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरीके से सरल भाषा में आपके लिए लाती रहूँगी और आप अपने डाउट्स को क्लियर करते रहे। और भी कोई आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो।